नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से सेहत से जुड़ा आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार। दर्शकों, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं ना कहीं हम अपनी सेहत को नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसका खामियाजा हमें रोगों के रूप में भोगना पड़ता है। कैसे हम अपने इस बिजी स्केड्यूल में, कैसे हम इस बिजी रूटीन में खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी काया दे सकते हैं, कैसे हम छोटे छोटे बदलाव कर छोटे छोटे घरेलू नुस्खों को अपनाकर खुद को निरोग रख सकते हैं, ये सारा ज्ञान जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको दिया जाता है। और आप जानते हैं ये सारा ज्ञान हमारे साथ इस मंच के माध्यम से साझा करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम रोजाना एक रोग पर चर्चा करते हैं, विस्तार से आपको कारण बताते हैं, लक्षण बताते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में भी बताया कि कहीं ना कहीं इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिसका खामियाजा हमें बड़े रोगों के रूप में भोगना पड़ता है। इसी कड़ी में आज हम जो गुरु जी से जो बात करेंगे वो इसी विषय पर करेंगे कि किस प्रकार का हमारा खान पान होना चाहिए कि हम खुद को स्वस्थ रख सके। अगर कोई रोग हमारे शरीर में प्रवेश कर गया है तो कैसा हमारा खान पान हो, कैसे हमारा खाना पीना हो, हमारा भोजन हो, जिसके माध्यम से हम स्वस्थ हो सके। और अगर भगवान की कृपा आपके ऊपर है और आप आज पूर्ण रूप से स्वस्थ है तो कैसे आप अपने स्वास्थ्य को बरकरार रख सकते हैं, ये सारी जानकारी आज गुरुजी से लेते हैं। गुरुजी, जैसा कि कई बार ऐसा होता है लोगों को अपने खान पान की पूर्ण जानकारी नहीं होती है, बहुत बिजी स्केड्यूल है, भागदौड़ भरी जिंदगी है, लोगों को बस अपनी भागदौड़ में लगे हैं, सेहत पर ध्यान नहीं देते। तो किस प्रकार का हमारा खान पान होना चाहिए जिसकी चलते हम सेहतमंद रह सके, ये हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, आजकल जो हम दिखावे में मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें और गर्मियों में आइसक्रीम, कुल्फ़ी, जितना हम इसका प्रयोग करेंगे उतने रोगों में जूझते जाएंगे। जी। आज 100 में से 95% का लीवर काम नहीं कर रहा, नाड़ी परीक्षण में मैंने सिद्ध कर दिया। जी। नाड़ी परीक्षण एक ऐसा ज्ञान है कि जिसमें MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी कोई नहीं पकड़ सकता रोग को। वो नाड़ी परीक्षण 2 सेकंड में बता देता है कि इस हिस्से में ये नुक्स है। जी। और आज एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरिस्ट का सभी थ्योरी के हिसाब से चलते हैं कि रोगी से पूछ लिया या मशीन ने टेस्ट करके दे दिया, उसके अनुसार वो दवाई देते हैं। उस दवाई के अंदर यदि उस रोग को काटने की शक्ति नहीं है तो वो रोग उस बीमारी को और बढ़ाता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नाड़ी वैद्य हूँ और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ। और मेरी दवाइयाँ बनाने की अपनी फार्मेसी है, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, और मेरी दवाई का किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। परंतु इसमें ऐसा है, यदि आप परहेज करके दवाई खाते हैं तो अमृत के समान है, और परहेज नहीं करते तो दवाइयाँ मिट्टी के समान है। इस बात पे ध्यान देना। आज हम जितने भी खान पान की चीज़ें, चाहे फल हैं, चाहे सब्जियां हैं, चाहे दालें हैं, चाहे अनाज हैं, सब में यूरिया का इतना ज़बरदस्त असर अंदर जा चुका है कि जो हमें ऐसे रोगों में घसीटता जा रहा है जैसे कीचड़ में किस चीज़ को फंसा देते हैं। आज फलों को रखने के लिए हमने फ्रिज बनाए हैं, AC सोने के लिए बनाए हैं, पंखे कूलर अपने आराम के लिए बनाए हैं, परंतु ये आपको रोग में तो धकेल सकते हैं, रोग से निकाल नहीं सकते। AC में आप सोते हैं तो आपको जहाँ पे ऑक्सीजन मिलनी वहाँ अमोनिया मिल रही है, तो आपको कहाँ से आराम मिलेगा। फ्रिज में रख के आप चीज़ें खा रहे हैं तो आपको
जो भी चीज़ फ्रिज में रखी है उसमें अमोनियम गैस चली गई। अब एक गैस भी जाके आपको नुकसान ही करेगी, लाभ कहाँ करेगी। जो आप आइसक्रीम खा रहे हैं, कुल्फ़ी खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, बिस्कुट खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, ये चीज़ें अंदर जाके लीवर पे ऐसे बैठती हैं जैसे पानी में पत्थर बैठता है। जब लीवर उसको पचाता नहीं तो पैंक्री इंसुलिन कहाँ से बनाएगी। जब पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी तो पित्ते में तेजाब बढ़ेगा। पित्ते में तेजाब बढ़ेगा तो आपके पैर के तलुए से लेकर सिर के बाल तक खून के अंदर पॉइजन पैदा होना शुरू हो जाता है। फिर आपको नाना प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं। अब जो थोड़ा बहुत आंतों से पच करके गुर्दे को जाता, गुर्दा पूरा साफ नहीं करता, फिर आपको कब्ज, पेशाब में प्रॉब्लम, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। और जो थोड़ा बहुत खून बना के गुर्दे ने तिल्ली को दिया, तिल्ली स्वीकार नहीं करती, उसको उल्टा फेंक देती है टट्टी के रास्ते। अब दिल बेचारा क्या करे जब उसको शुद्ध चीज़ मिलेगी नहीं। तो मेरा हर श्रोता से निवेदन है कि कच्ची चीज़ें तो आप फ्रिज में रख सकते हैं, पक्की चीज़ कभी फ्रिज में नहीं रखनी। जैसे आपने दूध रखना बचाने के लिए तो उसको ऐसे बर्तन में रखें, या तो स्टील का बर्तन हो या पीतल का बर्तन हो कलाईदार, और उसके ऊपर ढक्कन हो। बिना ढक्कन के दूध नहीं रखना कभी भी फ्रिज में, या शीशे के बर्तन में रख लें, और वो भी ढक्कन वाला बर्तन चाहिए। और जब भी फ्रिज से रख के कोई चीज़ खानी तो कम से कम 2 घंटे तक पहले उसको हवा में रखें, फिर उसको बाद उबाली दे के उसको प्रयोग में लाते हैं तो उससे नुकसान नहीं होगा। परंतु फ्रिज से लाए और फटाफट गर्म किया, कुछ भी किया और खा लेते हैं, वो आपको उल्टा नुकसान देगा। फ्रिज में रख के जो आप पानी पीते हैं, ये आपकी पाचन शक्ति को कमज़ोर करता है और पैंक्री को इंसुलिन बनाने में रुकावट पैदा करता है जी। अब जब लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी तो पित्ते में तेजाब तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और पित्ते का तेजाब पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक अंग को नुकसान उठाता है। आज खून का कैंसर, लीवर का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, दिल का कैंसर, किडनी का कैंसर, आंतों का कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, सर्दी जुकाम का बिगड़ जाना, घुटनों में, टांगों में, कमर में दर्द रहना, ये सब कुछ आपके गलत खान पान की देन है। यदि आप मशीनों के गोरे आटे को छोड़ दें, घरों में आप सिंगल फेस की चक्की खुद भी लगा सकते हैं। आपको मशीन के आटे के खाने की ज़रूरत नहीं है, चक्के से आटा पीसे। पहले अनाज को, जिसको भी आपने पीसना उसको धो के सुखा लें, और एक अनाज अकेला कभी नहीं खाना, उसके अंदर 3, 5, 7, 9, 11 जितने आप मिलाने चाहें उतने मिलाएं, और सब नाजों को पहले धो लें, क्योंकि आजकल जो भी नाज रखे जाते इनमें दवाइयाँ मिलाई जाती हैं ताकि इसमें कीड़ा न लगे। उन दवाइयों के असर करने के लिए नाज को धोना अति आवश्यक है। धो के सुखा के उसके अंदर 50 ग्राम, चाहे आप आटा 10 किलो पिसाएँ, चाहे 20 किलो पिसाएँ, चाहे 2 किलो पिसाएँ, अजवाइन 50 ग्राम, तिल 100 ग्राम भून करके उसमें मिला के आटे को पिसाते हैं। उस आटे की यदि आप रोटी खाते हैं बना के, ताज़ी ताज़ी गर्म गर्म रोटी, तो आपको
समझो कि 80% रोगों की दवाई आपका आटा ही पूरी कर देगा, क्योंकि खाया पिया आपका अच्छा पचेगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा, गुर्दा खाए पिए को फिल्टर करेगा, बना हुआ शुद्ध खून जो है तिल्ली लेकर दिल को देगी, आपको रोग कहाँ से होगा। परंतु जब आप किसी भी एक इलाज के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं और उस अनाज का छिलका निकाल के फेंक देते हैं, तो फिर आपको रोगों से जूझना पड़ता है। जितनी भी धुली दालें, इनमें चमड़े का पॉलिश होता है, या तो मूंगफली का तेल लगाया जाता है इसमें, या तिलों का तेल लगाया जाता है और उसके बाद चमड़े के अंदर पॉलिश किया जाता है। वो पॉलिश जो अंदर जाके लीवर पे ऐसे बैठता है जैसे पानी में पत्थर बैठता है, फिर आपको बीमारियां पैदा होती हैं। गुरुजी यहाँ पर पहले दर्शक जुड़ गए हैं, इनसे बात कर लेते हैं, बहुत देर से प्रतीक्षा में हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं इंदौर शहर से बात कर रहा हूँ, इंदौर एमपी से। जी सवाल करें अपना, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। मेरा सवाल ये है, जो मेरी जांच हुई थी उससे मुझे जो फार्मूला बताया था 5 दिन पहले की दवाई जो बची, वो मैंने लगाई, उस पर 15 दिन से उसका उपयोग कर रहा था, मैं लगाने का लेप लगा रहा था जी। उसके बाद उसमें 8 मतलब 16वें दिन मुझे उससे बारी बारी उल्टियाँ हो गई। देखो बेटा, टेम्परेरी इलाज के लिए मैंने आपको बता दिया, परमानेंट इलाज तभी होगा जब आपका नाड़ी परीक्षण होगा। अब मुझे पता नहीं कि आप तकसीर बादी पे है, पित्त पे है, कफ पे है, क्योंकि रोग हमारा बात पित्त कफ इन तीनों पे चलती है हमारा शरीर। इन तीनों में से कोई चीज़ बढ़ जाती है, कोई घट जाती है, तो हमें रोगों से जूझना पड़ता है। यदि हम अपने खान पान पर विशेष ध्यान देते हैं, जीभ का ज़्यादा स्वाद नहीं देखते, तो हमें रोग होता है कोई नहीं है। जितने रोग हैं हमारे जीभ के स्वाद के हैं। आप ऐसा कीजिए, रोग से पूरी मुक्ति पानी है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नाड़ी परीक्षण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी शरीर के अंदर कमी होती है वो दवाइयाँ देता हूँ। यदि दवाइयाँ नियम से खाते हैं तो पहले दिन आपको 15 से 20% आराम मिल जाता है। तो आपको उसी दिन से 15 से 20% का आराम मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन दर्शकों, ज़रूरी होता है आपका, जब आप दवाई लेने आते हैं तो नियम और परहेज़ का जो आपको वादा करना होता है खुद से कि जब मैं गुरुजी की दवाइयों का सेवन करूंगा, मैं नियम और परहेज़ का खास ख्याल रखूंगा। और ऐसा गुरुजी जब आपको दवाइयाँ देते हैं तब भी आपसे एक वादा लेते हैं कि आपको नियम परहेज़ का खास ख्याल रखना होगा। तो अगर आप भी चाहते हैं जल्द से जल्द रोग मुक्त होना, तो सारी जानकारी आश्रम पर आने की दी जा रही है। आपके मन में फिर भी कोई शंका है, आपके मन में कोई सवाल है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके अलावा दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि गुरुजी के जो घरेलू नुस्खे हैं वो हमेशा आपके साथ आशीर्वाद के स्वरूप रहे, हमेशा आपके साथ रहे, ताकि कोई भी रोग आपको परेशान करे, कोई भी रोग आपको दिक्कत दे, तो आप फौरन से उन किताबों को खोलें और देखें कि गुरुजी इस रोग के बारे में क्या कहते हैं और अब इसका क्या घरेलू नुस्खा हो सकता है। तो अगर आप भी चाहते हैं घर बैठे अपने साथ साथ अपनों का इलाज करना, तो आप गुरुजी की पुस्तकें मंगवाएं। इसमें वो सभी नुस्खे होते हैं जो गुरुजी यहाँ कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। इन पुस्तकों को मंगाने के लिए आपको सिर्फ इतना सा करना है, जो 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इन पे आपको फ़ोन करना है। इनके माध्यम से आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। मैं दिलीप सिंह, ये मेरा बेटा अमितपाल सिंह जी, फतेह नगर से हम आए थे। ये टीवी में आप इनकी ऐड देखी थी स्वामी जी की, और उसके बाद हम इनके पास आए। इससे पहले ये दिनों दिन ये कमज़ोर होता जा रहा था, खाता पीता कुछ भी नहीं था। डॉक्टर के पास लेके गए थे और उन्होंने इनको मतलब कि इसको थोड़ी कोई प्रॉब्लम थी कुछ। उन्होंने होमोग्लोबिन का चेक करवाया, होमोग्लोबिन का कम था, तो उन्होंने कहा कि इसको थोड़ी प्रॉब्लम है, इसको सांस की थोड़ी प्रॉब्लम थी। इसलिए मतलब दवाई दी हम, और लेकिन दवाई से हमें कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ा। उसको फिर हम टीवी में इनकी ऐड देखी स्वामी जी की, तो हम यहाँ पे आए। तो यहाँ आके हमने इनसे स्वामी से पूछा और इन्होंने कहा, तो जो भी इन्होंने कहा दवाई दी, वो दवाई को हम 15 दिन लगातार हमने लिया।
उससे अब इसको थोड़ी भूख भी लगती है और ये पहले से बेहतर और एक्टिव हो गया। मेरा नाम लोकेश शर्मा है, मैं बेसिकली द्वारका से हूँ। मेरे को एक अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, एक स्किन की प्रॉब्लम थी और एक मेरे आई साइट की प्रॉब्लम थी जिसको यूवीआइटिस बोलते हैं बेसिकली। सो ये ऑलमोस्ट मुझे करीबन 15 साल से थी। अर्थराइटिस का तो मैंने बहुत इलाज कराया, काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, ऑलमोस्ट मेरे सारे टेस्ट हुए। इवन मुझे आरआर हॉस्पिटल आर्मी में, जो यहाँ आर्मी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें ही मैंने दिखाया। वहाँ पे मुझे करीबन 80 से 1000 के इंजेक्शंस लगे, बट उसका भी मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। 2 साल बाद फिर वो प्रॉब्लम मुझे आई। उसके बाद मेरे एक रिलेटिव थे, उनको मिर्गी की प्रॉब्लम थी करीबन कई सालों से, तो वो इसके टीवी के थ्रू यहाँ आए थे। तो उन्होंने मेरे को बताया कि उनकी वाइफ़ को अब परमानेंट क्योर हो गया। ऑलमोस्ट उन्होंने भी अपनी वाइफ़ का एलोपैथी में करीबन 10, 12, 14 साल इलाज कराया, बट उनको भी कोई रिलीफ नहीं था। बट यहाँ उन्होंने 2 या ढाई महीने के आसपास ट्रीटमेंट लिया और आज 6 या 7 साल हो गए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने मुझे यहाँ के लिए रिकमेंड किया था, तो मैं इसलिए यहाँ आया था। तो स्किन की जो मेरे को प्रॉब्लम थी, वो मेरे को लगता है इन्होंने मेरे को एक सिर्फ इतना बताया था कि नींबू के साथ आप सौंधा नमक यूज़ करिए, जो आपकी स्किन की दिक्कत है। वो मुझे करीबन 6 साल से थी और वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। मैंने शायद 2 महीने यूज़ किया और आज 1 साल हो गया, मुझे वो दिक्कत नहीं है। मेरे आँखों में यूवीआइटिस की प्रॉब्लम हुआ करती थी। यूवीआइटिस की प्रॉब्लम में मेरे एक्चुअली आँखों में रेडनेस आ जाती थी, स्वेलिंग आ जाती थी, मेरे को ब्लर्ड इमेज दिखती थी, देखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। उसके बाद होता यह था कि बिल्कुल धुंधला दिखना शुरू हो जाता था और एक आँख से दिखना बंद हो जाता था। मैंने करीबन इसका भी 10-12 साल इलाज कराया। तो ऐसा होता था कि 2-3 महीने रहती थी, फिर ठीक हो जाती थी, 6-7 महीने फिर दोबारा आती थी। फिर स्वामी जी ने मेरे को एक आई ड्रॉप जो इनकी है वो मैंने यूज़ की, तो ऑलमोस्ट 1 साल हो गया मुझे, अभी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आई है। ऐसे ही मेरे को जॉइंट्स में भी काफ़ी रिलीफ है। जॉइंट्स में मेरे कोई पेन नहीं है, कमर में कोई पेन नहीं है, स्वेलिंग कहीं नहीं है। हल्का फुल्का थोड़ा बहुत अभी दर्द है, तो थोड़ी बहुत भी मैं दवा ले रहा हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट बाकी मेरी 2 डिजीज़ जड़ से ख़त्म हो चुकी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिए। यहाँ पर एक और दर्शक जुड़ गए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नितिन कुमार, जबलपुर से। जी, सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। मैम, मेरे को सांस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा। जी, देखिए बेटा, सांस का उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस के पास नहीं है। वो आपको हीलर दे देंगे या ऑक्सीजन लगा देंगे। जो दवाइयाँ दी जाती है उससे रोग को दबाया जाता है, रोग को काटते नहीं हैं। और यही विधान जो है आज पूरे संसार के अंदर फैला जा रहा है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है, ना तो आपसे पूछना कि आपको बीमारी क्या है, ना कोई कागज पत्र देखना है, ना किसी मशीन से टेस्ट करना है। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में होगी। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब आपके नाक में दवाई डाली जाएगी और दवाई आपको खाने को दी जाएगी, तो आपके सांस के रोग में उसी दिन कम से कम 20% आराम तो ज़रूर मिलेगा। फिर जो आपको परहेज बताए जाएंगे, परहेज करते हैं, दवाई नियम से खाते हैं, तो 1.5-2 महीने में आपका चाहे पदेशी भी रोग है वो भी समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। जी बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छी जानकारी गुरुजी ने आपको दी है कि अगर ये आपके पैदा होते ही आपको ये रोग था कि आपको सांस की समस्या शुरू दिन से बनती आ रही है और आज आप जिस भी उम्र के हैं और फिर भी ये समस्या जस की तस बनी हुई है, तो आपके रोग का उपचार संभव है मात्र 1 से 1.5 महीने में। तो अगर आप चाहते हैं जल्द से जल्द रोग मुक्त होना, आप चाहते हैं खुलकर सांस लेना, तो उसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा। आश्रम पर आने की सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। फिर भी आने से पहले कोई जानकारी आप एकत्रित करना चाहते हैं, आपके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं उन 4 नंबर पर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। दर्शकों, ये लाइव कार्यक्रम है। अगर आपको शारीरिक कोई भी समस्या है तो आप गुरुजी से सीधे सवाल कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किया जा रहा है। अपना सवाल करें गुरुजी से और समाधान प्राप्त करें। इसी कड़ी में एक और दर्शक जुड़ गए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? प्रणाम गुरुजी, मैं शिको से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। जी, मेरे को कई ज्यादा आती है, उल्टी तरह होता है, जी मिचलाता है और कॉन्स्टिपेशन रहता है। जी, उपकाई और उल्टियाँ आती हैं गुरुजी। देखिए बेटा, जब किसी का लीवर कमज़ोर पड़ जाता है, खाया पिया पचता नहीं है,
तो उसके साथ ये दशा होती है। आज मैंने पूरे संसार से एक ही निवेदन किया है कि चाहे एलोपैथी का, चाहे आयुर्वेद का, चाहे यूनानी, चाहे होम्योपैथी, नेचुरल का, ये सिर्फ बिजनेस का कारखाना रह गया। किसी भी रोग की इनके पास पूरी दवाई नहीं है, और रोगी से पूछ के दवाई देंगे या मशीनों से टेस्ट करके देंगे, उससे लाभ हो ना हो इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो आपसे कागज पत्र मांगेंगे, ना आपके परिवार की हिस्ट्री पूछेंगे। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, जो भी आपके शरीर में रोग होंगे सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाएंगी। अब ये दवाई आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं तो 3:30 बजे आपको प्रेशर कराते हैं। पहले दिन आपको कम से कम 20% आराम तो जरूर मिलेगा। 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिल जाएगा। महीने में आपका रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद होंगी। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, क्योंकि यहाँ की दवाइयाँ जड़ी बूटियों से बनती हैं, और दवाइयाँ बनाने की मेरी अपनी फार्मेसी है, और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। आज मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, चाहे कोई भी बीमारी है, मेरे लिए हर एक रोग ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। जी बिल्कुल, और यही स्वस्थ विचार आश्रम की सबसे खास बात है दर्शकों कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको अपने रोग की जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी प्रकार की रिपोर्ट्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है। या फिर एक खास बात और भी है कि बाकी अगर आप संस्थान में जाते हैं, बाकी अगर आप कहीं पर भी इलाज कराने जाते हैं, चाहे वो एलोपैथी क्यों ना हो, वो आपको विभिन्न प्रकार के टेस्ट बता देते हैं जिनकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती है, और इलाज जो होता है वो उसका तो सबसे अलग ही हिस्सा होता है। तो ऐसे में जो आपका टेस्ट का जो खर्चा होता है वही इतना होता है, लेकिन इसी खर्चे में, इससे भी कम खर्चे में आप अपने रोग से छुटकारा पा सकते हैं। जब गुरुजी नाड़ी परीक्षण करते हैं 3 से 5 सेकंड में आपको अपने रोग का कारण बता देते हैं, और फिर उसके बाद कहते हैं आपको कि आपका जो रोग है वो मात्र 1 से 1.5 महीने में ठीक हो सकता है, लेकिन ज़रूरत है आपको नियम और परहेज के साथ रहने की। अगर आप नियम और परहेज के साथ दवाइयों का सेवन करते हैं तो आप पूर्ण रूप से जल्द स्वस्थ हो सकते हैं। तो जल्द से जल्द रोग मुक्त होने के लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा। आश्रम पर आने की सारी जानकारी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। कोई शंका है आपके मन में, कोई भी सवाल है, आप हमें कॉल कर सकते हैं उन 4 नंबर पर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ आप गुरुजी की पुस्तकें मंगवा लीजिए, इसमें वो सभी नुस्खे होते हैं जो गुरुजी यहाँ कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। इन पुस्तकों को मंगाने के लिए आपको सिर्फ इतना सा करना है, जो 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर है इन पर संपर्क करना है। इनके माध्यम से आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे दोनों यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात और संस्कृति टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके अलावा दर्शकों, अब वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कॉल करें, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। साथ ही साथ आप हमारे दोनों यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात और संस्कृति टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।